नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। ऐसा बजट सिर्फ बीजेपी सरकार ही पेश कर सकती है। इस बजट ने पीएम मोदी का एक वादा पूरा किया है। उनका कहना है कि वो उनका ख्याल रखते हैं जिनका कोई ख्याल कांग्रेस शासन के दौरान नहीं रखा जाता था। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। नियम के तहत 2 लाख रुपए की आय पर भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की गई है। इससे मध्यम वर्ग को फायदा होगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और किसानों के लिए भी ये बजट वरदान साबित होगा। बजट में सबसे बड़ी बात 12 लाख तक के इनकम के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स में कंप्लीट छूट दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय साथियों को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा लाभ होगा। तो लोग अधिकतम 10 लाख तक छूट मिलेगी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये 12 लाख तक की छूट मोदी जी ने पूरे देश के मध्यम वर्ग को दिया, जो बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की दृष्टि से, पूरे देश के किसानों की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो लोन मिलता था 3 लाख रुपए तक का के लोन पर 0% ब्याज रहता था, अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख कर दी गई है, तो 5 लाख तक के लोन पर कोई अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा किसानों की दृष्टि से। तो बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये लॉन्च की गई है, जिससे जो देश के 100% कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर के हिसाब से जो पिछड़े हुए जिले हैं उन पर एक विशेष मिशन चलाया जाएगा। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मिशन चलाया गया था, इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के, सरगुजा अंचल के जो कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिले हैं उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दलहन में विशेष करके मैं कहना चाहूँगा, तुअर, उड़द और मसूर, इनके जो जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसको कंप्लीट खरीदी करने का काम सरकार करेगी। ये सब किसान भाइयों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी से समझाऊँ 9वीं से 12वीं तक की स्कूल है, उनमें 100% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा भारत सरकार देने जा रही है पूरे देश के हमारे युवाओं को। इससे लर्निंग का लेवल, लर्निंग की स्थिति बहुत तेज़ी से सुधार होगा। जो गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो, स्विगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उसको कैरी करते हैं, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देने का काम करने, आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही है। उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा और उनको अलग अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो मेडिकल की सीटें, MBBS की सीटें हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है, जो पूरे देश के युवाओं की दृष्टि से भी, जो मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं उनके लिए भी, और देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम है। IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपॉजिट मिला है। इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो टूरिज्म है, टूरिज्म में अभी पिछले साल आपने देखा कि कंपटीशन में हमने फिल्म जो हमारा बोर्ड है उसके लिए हमको जीत मिली और उसके लिए पैसा मिला भारत सरकार से। घुड़मा रास बस्तर का गांव यूनाइटेड नेशन के 20 गांव इसी में शामिल हुआ। तो टूरिज्म में जो बड़े बड़े ऐलान हुए हैं उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा। और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है। पिछले साल ही 20,000 करोड़ के नेशनल हाईवेज के निर्माण को स्वीकृति मिली है। उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ये मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हम मेडिसिटी का ऐलान किए 200 एकड़ों में, इसमें मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत बड़े ऐलान किया गया। उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को बड़े लेवल पर मिलेगा। और ये सारा कुछ जो किया गया है
वो एक फिस्कल डिसिप्लिन के तहत किया गया है। इस साल फिस्कल डेफिसिट है वो 4.8% पे है, आने वाले साल के लिए 4.4% का किया गया है। इस तरह के इनकम टैक्स की बड़ी छूट देना और 4.4% पे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके रखना, तो जो भी छूट मोदी जी देते हैं वो अपने वित्तीय अनुशासन के तहत देते हैं। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का केंद्रीय बजट पेश किया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि बजट में 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स को पूरी तरह छूट दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इस लिहाज से ये बजट काफी अहम है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए व प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ किसानों को मदद की जाएगी। स्कूलों में 100% इंटरनेट सुविधा मिलेगी, जो हमारे देश के युवाओं को सिखाने के स्तर में सुधार करेगी। बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ बनाया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उससे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। उसी तरह से किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा, काहे कि छत्तीसगढ़ में हमारे ज्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। अब उनको वैसे तो कृषि में कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर भी 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से ये योजना लागू किए थे, इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक के सीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। उसी तरह से एमएसएमई का जो लोन की सीमा 5 लाख की थी, उसको भी 10 लाख 5 लाख से 10 लाख करने का निर्णय इस बजट में हुआ है। और तो इसमें भी जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसको बहुत लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा इस बजट में हुआ है। आजकल कैंसर जैसी बीमारी भी आम हो गई है, तो पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खोले जाएंगे। इससे निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी में रोकथाम होगा। उसी तरह से प्रत्येक प्रदेश को
मूल आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासन की तरफ से मिलेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। दलित महिलाओं को भी 5 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक लोन देने का प्रावधान किया गया इस बजट में। इससे भी बहुत फायदा छत्तीसगढ़ को होने वाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये बजट है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा फोकस किया गया है। ये सबको फोकस किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बजट सभी वर्गों के लिए मतलब फायदेमंद है। सर ये सर धान खरीदी कर ली गई, ऐतिहासिक धान खरीदी हुई है, टारगेट जो है उससे करीब है। हाँ, कल धान खरीदी का अंतिम तिथि था 31 जनवरी और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिछले साल की तुलना में 5 लाख मीट्रिक टन धान ज्यादा खरीदी हुई है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान की 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और इस साल किसान भी बढ़े हैं। पिछले साल 24,72,000 किसान धान बेचे थे। इस साल 25,49,000 किसान धान बेचे हैं और बहुत जल्दी उनकी जो अंतर की राशि है उसको भी उनके खातों में भेज दी जाएगी। सर ये कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को बेचारी और थका हुआ बताने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये शाही परिवार है तो देश को अपनी जागीर समझते हैं। एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनी है, वो इन्हें सहन नहीं हो पा रहा है और जिस प्रकार से सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज एक आदिवासी समाज की बेटी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है वह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जो शाही परिवार है, जो देश को अपनी जागीर समझते हैं, एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनी है, वो इन्हें सहन नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज एक आदिवासी समाज की बेटी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है श्रीमती सोनिया गांधी ने और श्री राहुल गांधी ने, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। संपूर्ण आदिवासी समाज से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आयकर में छूट का अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग गरीबों किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में आधारभूत संरचना के लिए कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले। जो कुछ भी कहा गया है वह अव्यवहारिक है और जो कुछ बताया गया है वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, वैसे भी रुपये का अवमूल्यन हो चुका है, 86 रुपया पार हो चुका है, तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एफडीआई हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। क्या आपको बजट है? लोक बजट है क्या ये? बिल्कुल नहीं है, अव्यवहारिक बजट है जिससे न मिडिल क्लास को मिडिल क्लास करा रहा है। टैक्स इतने बढ़ गए हैं, जीएसटी इतना लाद दिया गया है कि आम उपभोक्ता इसे त्राही कर रहे हैं और ऐसे उनके रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात है नौजवान बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवानों के पास काम नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है तो उससे रोजगार मिलना नहीं है। और तीसरी तरफ यह है कि निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ नहीं। जिला निर्वाचन द्वारा चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को सिंबल वितरण के बाद अब शहर के वार्डों में हलचल तेज होने लगी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपना पक्ष मजबूत करते हुए वार्डों का सघन दौरा शुरू किया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन द्वारा चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही शहर में आम जनता से संपर्क करने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। चाहे महापौर पद की प्रत्याशी हो या वार्ड में चुनाव लड़ रहे पार्षद प्रत्याशी, सभी अपनी अपनी उम्मीदवारी दिखाते चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। शहर में जहां महापौर पद के लिए दौड़ भाग की जा रही है, वहीं वार्डों में भी प्रत्याशी वार्ड की जनता से संपर्क कर अपने पक्ष में भी माहौल बना रहे हैं। वहीं इस दौरान वार्ड 8 तकियापारा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शाहिद खान ने जनसंपर्क कर वार्ड का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी यहां शामिल रहे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। आज वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा का दौरा करने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और भाजपा कहीं नहीं लगती है, आम आदमी पार्टी और झाड़ू ही चलेगा तकियापारा में, ऐसा देखने को प्रतीत होता है। भर भर के लोगों ने आशीर्वाद दिया है और बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, युवा क्या नारा लगाते दिखे हैं, शाहिद भाई वार्ड का पार्षद कैसा हो, शाहिद हसन नियाजी जैसा हो, ऐसे नारों से पूरा तकियापारा गूंजा है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस वार्ड में परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी का शाहिद हसन नियाजी इस वार्ड का पार्षद बनेगा और इस वार्ड को भरपूर विकास के झाड़ू से इस पूरी गंदगी को, और तकियापारा से शुरुआत होगी और पूरे शहर को झाड़ू से झाड़ा जाएगा और ये शहर स्वच्छ, सुंदर और साफ लोगों के मंशा के अनुरूप जिन जिन कामों को लोगों ने अपने लिए नगर निगमों का चक्कर काटते थे, वो शाहिद भाई उनके घरों में जाके उन कामों को करेंगे, ऐसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने बताई है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी वार्ड क्रमांक 8 से जीत रही है, सब लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में जोर शोर से लड़ रही है और आज तकियापारा का जो वार्ड है उसमें हमारे शाहिद भाई जो लड़ रहे हैं। अभी हमने आंखों से देखा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का मॉडल है,
चाहे वो नाली हो, नाली के साथ में लगी हुई सड़क हो, और सड़क के साथ में जो नीचे से टूटी में जो पानी आ रहा है। आज हमको 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए हैं, अगर हम उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और सड़क और नाली के ही मुद्दों पे लगे हुए हैं, तो हमारा विकास की गति हम समझ रहे हैं। लोगों में, यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के वार्डवासी हैं, बच्चे हों या बूढ़े जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सबको हमारे शाहिद भाई पर पूरा भरोसा है। हम लोग अभी आंख से देख रहे हैं, हमको 3 घंटा से 4 घंटा पूरे वार्ड में हमने भ्रमण किया है। पूरे टीम, सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे लोग अपने आप रैली के रूप में, देखिए 10-20 लोग शुरुआत हुए थे, आज 100 से ज़्यादा लोग इनके पीछे अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। तो हमने पूरा उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल को जो गूंज है वो दिल्ली वाली, वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, और इसका परिणाम हम सबको 11 तारीख को देखने को मिलेगा। वार्ड वासियों से हम सबका अपील करते हैं कि घर से जरूर निकलें और झाड़ू में जरूर वोट दुआ दी, और सब ने गले मिलकर मेरे इस्तकबाल किया। इंशाअल्लाह ताला सब ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया मुझको। बिना बोले गंदगी देखने मिली मेरे को, आंखों से गंदगी देखने मिली, लोगों ने नज़रों से दिखाया मुझको। नालियों का निर्माण बहुत कई साल का पुराना है, कचरा वैसी को वैसी है, नल का पानी भी वैसी बह रहा है, लोगों को पास पीने का भी पानी की सुविधा ढंग से नहीं दिखी। सभी लोगों का अच्छे से काम होगा, और मेरी तरफ से नाली की सफाई और ख़ास तौर पे सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि नाली की सफाई और सड़क की सफाई और पानी की व्यवस्था को अच्छे से करवाऊँ। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
जिस तरह से इस बार नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेजी के साथ दुर्ग शहर में नजर आ रही है, सभी वार्डों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वार्ड की जनता से जनसंपर्क जुटाते नजर आ रहे हैं। वार्ड 12 में भी रोचक नजारा सामने आया, जहां पूर्व भाजपा पार्षद अजीत वैद का टिकट निरस्त हो गया। तो वहीं बता दें, इस चुनाव में भाजपा पार्टी के वार्ड 12 के प्रत्याशी को वार्ड 13 से उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बाद वार्ड 12 के पूर्व भाजपा पार्षद अजीत वैद ने वार्ड 12 से ही निर्दलीय फॉर्म भरा था, जिसको जिला निर्वाचन ने स्वीकार किया है। उसको बाहर बुला, तुम लोग आगे मत आओ। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड 12 के पूर्व पार्षद ने आज जनसंपर्क कर वार्ड की जनता तक पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वार्ड 12 में त्रिकोणीय लड़ाई के चलते अलग अलग पहचान बना चुके प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं और रहवासियों के साथ जनसंपर्क कर लोगों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इस वार्ड में अब सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है, जिसके चलते यहां कांग्रेस प्रत्याशी मोहित वाल्दे और भाजपा प्रत्याशी कुणाल मेश्राम के बीच पूर्व पार्षद का अजीत वैद के बीच सीधा मुकाबला है। देखना होगा वार्ड की जनता का मिजाज किस रुख बैठता है और जनता किस पर विश्वास कर उन्हें विजयी बनाती है। इस दौरान निर्दलीय पार्षद अजीत वैद ने जानकारी दी। मैंने पहले भी बताया, मैं लोगों की मांग हूँ। लोगों ने मुझे प्यार से कई लोगों ने प्रेशर डाला, यहाँ तक कि मुझे बोला है तेरे सिवा हम किसी को वोट नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसी भी जिस किसी स्थिति में वापस आ। और कई ऐसी महिलाएं जो मुझे डांटी भी है कि तूने क्या गलती किया है जो तेरे साथ ये हुआ है करके। मैंने वो सारा देख करके मैंने वापस अपने वार्ड में निर्दलीय रूप में वापस आगाज कर दिया है। और मैं अपने लोगों से मैं जितना रूबरू हूँ, जितना करीब गया हूँ, उन्होंने बोला है कि मतलब उनको नाम ही काफी ऐसा हुआ है मेरे को। मैं कमेंट्स नहीं करूँगा, माफी चाहूँगा आपको। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, नियति को जो पसंद होता है, नियति को जो कराना होता है वो करा लेती है। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे देखेंगे, समझेंगे। मैं अपने रूप में किसी भी स्थिति में लड़े, कोई भी स्थिति परिस्थिति में हर चीज़ रोज की जरूरत की चीज़ों में अपना रहूँगा हमेशा। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।